हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और पार्सल आज हमारे पास आया है। तो अभी हम इसे बॉक्स ओपन कर लेंगे फटाफट और अच्छी तरीके से देखेंगे इसके अंदर आया क्या है। तो इसके अंदर हमें टोटल दो फ़ोन दिख रहे हैं। पहला फ़ोन कौन सा है, पहले चिट्ठी देख लेते ओपन करके। तो भाई ने अपना एड्रेस भेजा है बना के कि मैं पार्सल लगाऊँ तो रिटर्न उनको मिल जाए। और ये दो, एक सैमसंग है और दूसरा Realme 7 है और सैमसंग M51 है। तो सैमसंग M51 तो चालू है, बहरहाल वो बाद में देखेंगे। पहले हम Realme 7 देखेंगे। ये फ़ोन है कम्प्लीटली डेड। तो इसे फटाफट हम ओपन करके मदरबोर्ड की कंडीशन देख लेंगे। मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। जब हमने भाई से बात किया तो वो कहने लगे कि मैंने बाहर दिखाया हूँ 2 से 3 दो शॉप में, लेकिन यहाँ वहाँ पे ये फ़ोन बन नहीं पाए हैं। तो अभी हम मदरबोर्ड की कंडीशन देख लेंगे, मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। और मदरबोर्ड पे हमें काम करा हुआ दिख रहा है और एंटीना वायर भी प्लस कटा हुआ है। तो देख लीजिए मदरबोर्ड की कंडीशन बेकार है। तो अभी हम आ जाएंगे, अब देखते हैं माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे। तो ये जितने भी टेप है पहले हम निकाल लेंगे कि इसमें पता लग जाएगा सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। ये भी टेप निकाल लेंगे। कुछ पावर आईसी वगैरह दिख जाए, कहीं से कुछ दिख जाए, पानी, लिक्विड, शॉर्टिंग। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, यानी पीछे से फ्रेश है। जो भी कारस्तानी करी हुई है वो आगे ही करी हुई है। तो जब हमने इसे चेक किया मल्टीमीटर की मदद से तो हमें इसे ऐसा लगा कि ये शॉर्ट है। तो अभी हम इसको फटाफट यहाँ पे ये मार लेंगे हमारा प्लस वाला पॉइंट। और थर्मल में हम चेक करेंगे वाकई में जो इसमें शॉर्टिंग है कहाँ पे है क्या है। ज़्यादातर शॉर्टिंग इसके अंदर बैटरी कनेक्टर की तरफ से कैप शॉर्ट होने से आती है, दूसरी आती है चार्जिंग आईसी शॉर्ट होने से। तो देखते हैं अभी कहाँ आ रही है शॉर्टिंग। तो देखा है इसकी चार्जिंग आईसी ख़राब है। तो अभी हम फटाफट इसकी चार्जिंग आईसी नहीं डालते हैं और फिर चेक करते हैं वाकई में जो प्रॉब्लम है हमारा वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चार्जिंग आईसी हम निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से जगह क्लीन कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी किसी ने चार्जिंग आईसी इसकी छेड़ा हुआ है। थोड़ा वेट कर लेंगे, हम पूरा साफ़ कर लेंगे, इसके बाद ही हम आगे की पूरी जो है प्रोसेस करेंगे। ये हमारी शॉर्टिंग हट चुकी थी यहाँ पे जब हमने चेक किया, और यहाँ कहीं पे भी शॉर्ट नहीं था। कई बार ऐसा रहता है कि आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग हट जाती है, लेकिन आईसी लगाओ तो वापस शॉर्टिंग आ जाती है। कोई लाइन तो शॉर्ट नहीं थी, हमने पूरा अच्छी तरीके से चेक किया, बाकी सब कुछ ओके है हमारा। तो अभी हम आईसी इसमें चेंज कर लेंगे। तो अभी हम कोई बोर्ड देखते हैं जिसके अंदर ये सेम नंबर की आईसी हो। ये मिल चुकी है हमको एक आईसी सेम बोर्ड में से। तो अभी हम ये बोर्ड में निकाल लेंगे आईसी और ये आईसी जो है वो बोर्ड में लगा देंगे। जैसे पहले लोकेशन थी वही लोकेशन पे हमें आईसी लगा लेनी है प्रॉपर। ये आईसी लग चुकी है हमारी। जब हमने इसकी आईसी लगाया और इसे फ़ोन को चेक किया, लेकिन फ़ोन की बूटिंग सही आ गई थी, लेकिन स्टॉक हो गई थी रीडिंग 165 पे। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है प्रोसेसर और एमएमसी ड्राई होने से। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई ने जब लोकल में दिखाया तो किसी ने इसकी पावर आईसी क्यों छेड़ा, पावर आईसी क्यों ख़राब किया। देखो यहाँ डबल काम हो गया। अगर ये फर्स्ट टाइम आते तो इनकी पावर आईसी जो है वो बच जाती और सिर्फ सीपीयू एमएमसी बनाना पड़ता हमें। तो अभी हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा जो हमने अभी तक के बनाया, यानी बनाने के बाद रिज़ल्ट आया हमारा सीपीयू एमएमसी ड्राई है। तो वैसे सीपीयू ड्राई होता है, एमएमसी यूएफएस ड्राई नहीं होती। इसमें यूएफएस लगी है, एमएमसी नहीं है, सॉरी।
तो ज़्यादातर इसके अंदर जो है यही ड्राई होती है CPU। तो हम UFS भी इसलिए लगा ले रहे लगे हाथ, अगर हम CPU निकालते टाइम अगर कुछ हो जाए यानी हीट लग जाए या कुछ पॉइंट ड्राई हो जाए तो बाद में मेरे को फिर डबल मेहनत ना हो, इसलिए मैं एक ही बार में दोनों बना ले रहा हूँ कि मेरे को तकलीफ़ ना हो, कस्टमर को भी कुछ दिन बाद कोई तकलीफ़ ना आए। तो आप वीडियो में अंत तक के ज़रूर बने रहिए, आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है बहुत जल्द कि फ़ोन वाकई में हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। देखिए फाइनली गाइस CPU भी बन चुका है हमारा, UFS भी बन चुकी है। अब बारी आ जाएंगी इसे लगाने की, तो इसे प्रॉपर लगा देना है लोकेशन पे। ये जो CPU है, प्रोसेसर है हमारा, वो बैठ चुका है लोकेशन पे। बारी आ जाएंगी UFS की। UFS को भी हमें वैसे ही उसी तरीके से लगाना है जैसे हमने प्रोसेसर को लगाया है, सही लोकेशन पे। देखा है UFS भी बैठ चुकी है। बारी आ जाएंगी फाइनली गाइस हमारे टेस्टिंग की, वाकई में जो फ़ोन है हमारा इतनी मेहनत करने के बाद ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ये मेन रिज़ल्ट की बारी है। तो अभी हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो देख लीजिए फाइनली गाइस फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन और ये क्या, फ़ोन ऑन होके बंद हो गया, यानी पूरी मेहनत बेकार तो नहीं हुई हमारी गाइस। तो अभी हम ये जो कनेक्टर है डिस्प्ले के, वो प्रॉपर साफ़ करके लगेंगे, शायद कोई फ्लक्स वगैरह पेस्ट वगैरह लग गया हो। तो देखा है फाइनली गाइस फ़ोन कम्प्लीटली ओके हो चुका है। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी फ़ोन रिपेयर कराना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये दोनों फ़ोन ओके हो चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।